अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऐसे इंडियन को जानते हैं जो मैरिज के आधार पर ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है, तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है। आज हम समझेंगे कि हाल के महीनों में ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स की अरेस्ट क्यों हो रही है, किन लोगों को रोका जा रहा है, क्या ये लीगल है या नहीं, और इंडियंस इन यूएस को इस पूरे सिचुएशन से क्या सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो के आखिर तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और पैनिक से कैसे बचा जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक केयर। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से इमिग्रेशन लॉयर्स ने रिपोर्ट किया है कि ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान ही लोगों को डिटेन किया जा रहा है। यह अरेस्ट खास तौर पर उन फॉरेन स्पाउसेस के साथ हो रहा है जिसमें शादी यूएस सिटीजन से हुई है और जो यूएससीआईएस ऑफिसेज में इंटरव्यू देने पहुंचे थे। सैन डिएगो में ऐसे कई केसेस सामने आए हैं और न्यूयॉर्क, क्लीवलैंड और उथा जैसे शहरों से भी ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। लॉयर्स का कहना है कि सिचुएशन पहले कभी इतनी कॉमन नहीं थी। दशकों से जो प्रैक्टिस चल रही थी उससे ये एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है वो कोई क्रिमिनल नहीं और लीगली ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। फिर भी इंटरव्यू के दौरान अरेस्ट होने के खबरें जो हैं वो एप्लीकेंट्स के बीच डर और कंफ्यूजन को पैदा कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों कर रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई स्ट्रैटेजी मानी जा रही है जिसमें लीगल इमिग्रेशन के रास्तों पर ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जिन लोगों को रोका गया है वो आउट ऑफ स्टेटस थे, यानी उनका वीजा एक्सपायर हो चुका था और ओवरस्टे कर चुके थे वो लोग। लेकिन इमिग्रेशन लॉयर्स इस लॉजिक से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई नई बात नहीं है कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस के दौरान लोग आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं। खास तौर पर स्पाउसेस ऑफ यूएस सिटीजन्स के लिए कांग्रेस ने अलग से प्रोटेक्शन दी हुई है। यानी अगर किसी की शादी यूएस सिटीजन से हुई है और उसने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वीजा ओवरस्टे अपने आप में अरेस्ट का कारण नहीं होना चाहिए। इमिग्रेशन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि यूएस इमिग्रेशन लॉ में इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ यूएस सिटीजन्स जैसे स्पाउस को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। उन्हें ग्रीन कार्ड पाने का लीगल रास्ता दिया गया है, भले ही एप्लीकेशन के समय उनका स्टेटस लॉफुल ना हो। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस महीनों तक चलता है और इस वेटिंग पीरियड में बहुत आसानी से किसी का वीजा एक्सपायर हो सकता है। यानी कई लोग राइट वे से प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन पेपर वर्क और वेटिंग टाइम की वजह से टेक्निकली आउट ऑफ स्टेटस हो जाते हैं। यही वजह है कि लॉयर्स इस अरेस्ट को बहुत ज्यादा ही लॉ के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये प्रैक्टिस एप्लीकेंट्स में अननेसेसरी डर पैदा कर रही है। अब बात करते हैं कि अब तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं। इसका एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल है क्योंकि कोई ऑफिशियल डेटा पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन लॉयर्स का कहना है कि डजन्स ऑफ केसेस ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। यूएससीआईएस डेटा के अनुसार अभी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग ऐसे हैं जो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग के बीच के स्टेज में हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ऐसे केसेस और बढ़ सकते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आइस ने साफ कहा है कि जो लोग अनलॉफुली प्रेजेंट माने जाएंगे उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। आइस का कहना है कि वो फेडरल इमिग्रेशन लॉज को एनफोर्स करने के लिए कमिटेड हैं और नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और बॉर्डर सिक्योरिटी की उनकी प्रायोरिटी है। आइस के स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि यूएससीआईएस ऑफिसेज जैसे फेडरल साइट्स पर भी अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्टेटस पाया जाता है तो उसे अरेस्ट, डिटेंशन या फिर रिमूवल फेस करनी पड़ सकती है। यही स्टेटमेंट इस पूरे इशू की जड़ माना जा रहा है। अब इंडियंस इन यूएस के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। सबसे पहले पैनिक करने की जरूरत नहीं है लेकिन अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं तो अपने केस की लीगल पोजीशन समझें, अच्छे से उसको क्लियरली समझें, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड रखें और किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर से गाइडेंस जरूर लें। दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए जाते समय अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स, रिसीट नोटिसेस और फाइलिंग प्रूफ अपने पास रखें। ये दिखाना जरूरी है कि आपने ग्रीन कार्ड के लिए लीगली अप्लाई किया है और प्रोसेस में है। तीसरी बात, किसी भी र्यूमर या सोशल मीडिया पैनिक पर भरोसा ना करें। हर केस अलग होता है और लॉ अभी भी स्पाउसेस ऑफ यूएस सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है। इस पूरी सिचुएशन से एक बात साफ निकल कर आती है, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी धीरे धीरे ज्यादा स्ट्रिक्ट और अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है। लीगल रास्ते भी अब बिना सवालों के सेफ नहीं माने जा रहे हैं। ऐसे में इंडियंस के लिए सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी, सही सलाह और काम अप्रोच।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।